AB de Villiers hasn't achieved anything in IPL apart from his own scores. ये कहना है गौतम गंभीर का जब उनसे सवाल पूछा गया कि हाल ही में AB de Villiers एंड केविन पीटरसन क्रिटिसाइज कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को। तो गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने क्या करा एज अ कैप्टन अचीव अपनी लाइफ के अंदर। केविन पीटरसन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, AB de Villiers का नाम लेते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मेरे को तो पता भी नहीं कि AB de Villiers ने IPL में कैप्टनसी करी हो और कुछ ऐसा अचीव करा हो, उन्होंने कोई ट्रॉफी जीती हो। हार्दिक पांड्या ने तो गुजरात के लिए 2022 के अंदर ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद उनको फाइनल पहुंचाया था। बट AB de Villiers ने ऐसा क्या करा, खुद के ओन स्कोर्स या सिंगल स्कोर सिंगल अचीवमेंट के अलावा, पर्सनल अचीवमेंट के अलावा AB de Villiers ने टीम के लिए क्या करा, ये उन्होंने ऐसा बोल दिया इंटरव्यू के अंदर। इसके बाद इतना हंगामा हुआ AB de Villiers RCB फैंस के बीच में, गंभीर के बीच में, इवन केविन पीटरसन ने तो ट्वीट में रिप्लाई भी कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं गंभीर भाई, मेरी कोई कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने कुछ अचीव नहीं करा लाइफ के अंदर, और हंसने का इमोजी बना के गौतम गंभीर को टैग करके दिल बना दिया। तो केविन पीटरसन चलो मे बी सपोर्टिंगली लिया हो या सार्कास्टिकली उन्होंने रिप्लाई करा, उनकी बात अलग है। बट AB de Villiers की जब बात आई तो मुझे याद आया कि यार जब जिस बंदे ने IPL के अंदर कैप्टनसी नहीं करी तो उसको कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है। वो कैप्टन था ही नहीं पूरी सीजन IPL के अंदर, जितनी उसने क्रिकेट खेली IPL के अंदर उसने एज अ कैप्टन खेली नहीं। विराट कोहली कैप्टन थे, एक टाइम पे अनिल कुंबले थे, राहुल द्रविड़ थे, एक टाइम पे डेनियल विटोरी थे, बट AB de Villiers ने कैप्टनसी नहीं करी IPL के अंदर, तो आप उसको कंपेयर कैसे कर सकते हो। फिर मैं आपकी भाषा के अंदर बोलूँ, हाउ कैन यू कंपेयर अल्फांसो मैंगोज विथ ऑरेंजेस। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। अगर कोई इंसान ने कैप्टनसी करी हो, सपोर्ट एक एग्जांपल लेते हैं, AB de Villiers की जगह अगर आप विराट कोहली का नाम ले रहे हो कि भाई विराट कोहली तो थे कैप्टन RCB के लिए, विराट कोहली का चलो आपने नाम लिया कि भी विराट कोहली ने कैप्टनसी करी बट RCB को ट्रॉफी नहीं जिताई, वो नहीं करी, बट हार्दिक पांड्या ने ये, अगर आप ये लेते तो एक समझ आता कि भी विराट कोहली एज ए कैप्टन थे RCB के लिए एक टाइम में। अगर आप विराट कोहली का नाम लेते, आप मुरली विजय का नाम लेते, आप लेते वीरेंद्र सहवाग का नाम लेते एक टाइम पे, आप एक टाइम पे लेते KL राहुल का नाम लेते, आप तो बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने कैप्टनसी करी और उनको ट्रॉफी नहीं मिली अनलक्कीली। ऋषभ पंत का आप नाम ले सकते थे, बट आपने जब AB de Villiers का नाम लेके बोला कि उन्होंने क्या अचीव करा अपनी लाइफ के अंदर, तो देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ टीम के लिए अचीव नहीं करा कि ट्रॉफी जीती हो। साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करो तो उन्होंने इंटरनेशनल के अंदर ज़रूर से कैप्टनसी करी थी। 2015 वर्ल्ड कप के अंदर उनका एक रिकॉर्ड था, 58-59% उनकी विनिंग रेट थी उस मैच के अंदर, उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। 120 अगर उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 120 मैचेस में से वो 68 समथिंग मैचेस वो जीते हैं, बाकी के वो हारे हैं। तो 58% इज़ ए गुड परसेंटेज अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर आप बात करो तो। बट IPL का अगर आप मुद्दा उठा रहे हो तो IPL में तो उस बंदे ने कैप्टनसी नहीं करी, तो आप AB de Villiers को हार्दिक पांड्या से कैसे कंपेयर कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। और अगर एज अ कैप्टन कंपेयर कर रहे हो तो ये कंपेरिजन किसी लेवल से नहीं बनता, और एज अ प्लेयर कंपेयर कर रहे हो तो भाई कंपेरिजन का मतलब ही नहीं बनता भाई। AB de Villiers को अगर आप हार्दिक से एज अ प्लेयर कंपेयर कर रहे हो ना, कंपेरिजन का कोई बेस ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो एज ए कैप्टन अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उस एक बंदे ने कैप्टनसी नहीं करी और एक बंदा ने 3-4 साल से अगर कैप्टनसी करी है, उसमें से गुजरात को ट्रॉफी जिताई है, तो हाँ क्रेडिट उनको बनता है उन्होंने जिस तरह से कैप्टनसी करी। बट ये जो कंपैरिजन का बेस है ना बहुत बेसलेस है कि आप AB de Villiers को ऐसा कंपेयर करके बोल रहे हो। हालांकि AB de Villiers ने क्लैरिफाई करा, कुछ एक स्टेटमेंट निकल के आई थी विलियर्स की तरफ से कि यार वो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे थे कि थोड़ी सी ईगोइस्टिक कैप्टनसी है। उसके 2 दिन बाद AB de Villiers ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये डाला और बोला कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो मेरे को गलत लगे, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था। मैं कह रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या बहुत सही कैप्टन है जिस तरह से वो कर रहे हैं, बट चीज़ें उनके पक्ष में नहीं जा रही। तो उन्होंने एक तरह से क्लैरिफाई करी चीज़ें। अभी देखो उनके क्लैरिफाई करने का तरीका पता नहीं, मतलब उन्होंने सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने ये विराट की न्यूज़ भी गलती से मुंह से बता दी थी, फिर वो बाद में क्लैरिफाई कर रहे थे कि नहीं भाई उनको कोई बेबी वेबी नहीं हुआ। तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, बट मैं कंपैरिजन पे जा रहा हूँ। और गंभीर भाई आप कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हो मुझे भी समझ नहीं आया। अगर आप AB de Villiers को हार्दिक पांड्या से कंपेयर कर रहे हो एज ए कैप्टन कि भी AB de Villiers ने क्या अचीव करा, भाई उन्होंने कुछ अचीव नहीं करा, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। एज ए कैप्टन तो वो थे ही नहीं, ठीक है। एज अ प्लेयर भी उन्होंने कुछ अचीव नहीं करा टीम के लिए, ना ट्रॉफी जीती ना कुछ करी, ठीक है। बट एज अ प्लेयर अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना तो कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता भाई। छोटा बच्चा बता देगा कि AB de Villiers ने क्या अचीव करा है, भले ही उनकी टीम ट्रॉफी नहीं जीती हो, बट उन्होंने क्या अचीव करा है एक बच्चा बता देगा। वैसे तो सचिन पाजी ने IPL के अंदर कैप्टनसी कम करी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भी हार्दिक पांड्या सचिन तेंदुलकर से बहुत बढ़िया कैप्टन है।
हार्दिक पांड्या को आप ऐसे कह दोगे कि सचिन तेंदुलकर तो अड़ते ही नहीं हार्दिक पांड्या के सामने। तो ये चीज़ें नहीं होती यार। ये कंपैरिजन आई थिंक बहुत बेसलेस था जिस तरीके उनकी स्टेटमेंट निकल के आई। बाकी प्रैक्टिकली मैं आपसे पूरा एग्री कर रहा हूँ कि उनके पास IPL ट्रॉफी नहीं है वी डिविलियर्स के पास, बट अगर आप कंपैरिजन करके बता रहे हो हार्दिक पांड्या से, तो ये इसके लिए मैं एग्री नहीं करता। बाकी आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा, पब्लिक का ओपिनियन जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है, कि आपको क्या लगता है कि ये जो गौतम गंभीर ने जो स्टेटमेंट दी है, क्या ये सही मायने पे बैठ रही है या नहीं बैठ रही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।